सने युञ्जात् उद्योगम आत्मविशुद्धये। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती है। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियाँ भले धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है, कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौर निताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो तात्पर्य है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो ये श्लोक है, ये कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को भगवान ध्यान योग के बारे में कहते हैं। मतलब भगवान का ध्यान कैसा करना चाहिए, भगवान के नाम का जप कैसा करना चाहिए, है ना। ऐसा हम किसी को पूछेंगे तो सब लोग अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। कोई बोलेगा अलग अलग मंत्रों का जप करना चाहिए, कोई अलग अलग मंत्र बताएगा। जैसा हमें कोई पूछेगा कौन सा मंत्र का जप करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र, इसका जप करना चाहिए, क्योंकि किसने कहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। देखो, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पूछेंगे कौन सा मंत्र जपना चाहिए, वो अलग अलग मंत्र बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करना चाहिए, भागवतम में कहा है। और कोई बोलेगा ओम का जप करना चाहिए, ये किसी जगह कहाँ है। कोई बोलेगा हरिओम का जप करना चाहिए, वो भी अन्य जगह पर कहा गया है। देखो, शास्त्र में ये भी कहा है, अलग जगह नहीं, है ना। और कैसा जप करना चाहिए, ऐसा पूछेंगे आप, तो ये भी बताएंगे कि कैसा जप करना चाहिए। कोई बोलेगा
किसी ऐसे रूम में बैठना चाहिए जहाँ पर कोई नहीं, अकेले है, ऐसे जगह पर जाकर जप करना चाहिए। कोई बोलेगा ऐसे जगह पर जाकर जप करना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए, जंगल में, और वहाँ जाकर तप करना, तपश्चर्या जप करना चाहिए, है ना। कोई बोलेगा भक्त के संग में जाना चाहिए, वहाँ जाकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। देखो मतलब जप के भी अलग अलग प्रकार बताएगा, कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, समय के भी बहुत पाबंदी। कोई बोलेगा ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, है ना। और बहुत सारे साधु हैं जो जप कब करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। लेकिन हमारे लिए कौन सा समय है जप करने के लिए? ब्रह्म मुहूर्त में तो करना ही है, लेकिन अन्य समय में भी हरि नाम का जप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। सिर्फ जप ही नहीं, कथा सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवान के भक्तों के साथ सेवा करनी चाहिए, और खाते समय भगवान का प्रसादी ग्रहण करना चाहिए। देखो हमें ये समझाया जाता है। देखो इसलिए अर्जुन ने सीधा भगवान को प्रश्न किया है कि हे भगवान मुझे बताइए ये ध्यान योग क्या होता है, ध्यान करना मतलब क्या होता है। देखो सीधा किसको पूछा है अर्जुन ने? भगवान को पूछा है। और उत्तर कौन दे रहा है यहाँ पर? स्वयं श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि ध्यान हमने कैसा करना चाहिए, है ना। देखो भगवान कितना अच्छा बताते हैं। देखो बताने वाला स्वयं भगवान है जिसका हम ध्यान करते हैं। देखो भगवान यहाँ पर कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनाः। कहाँ पर जप करना चाहिए? शुचौ देशे। शुचि मतलब इसका अर्थ होता है पवित्र, और देश मतलब स्थान। हमने जप कैसे स्थान पर करना चाहिए? जो परम पवित्र है। स्थान का भी प्रभाव होता है। देखो मंदिर में हम आते हैं तो हमारा मन कैसा शांत रहता है। घर में होते तो ऐसा मन होता है हमें ये करना है वो करना है, मन कैसा होता है? विचलित होता है। तो जप करने के लिए अच्छा स्थान कौन सा है मंदिर है। इसको बोलते पवित्र। शुचौ देशे, देश की पवित्रता बोलते इसको। देश मतलब स्थान। हरि नाम का जप करना हमने ध्यान में रखना चाहिए। हरि नाम का जप हम किसी जगह पर भी बैठकर करेंगे। हरि नाम तो हमेशा लेना चाहिए, लेकिन किसी भी अन्य जगह पर नहीं करना चाहिए। कैसा स्थान हमने लेना चाहिए? जो अच्छा है, हरि नाम के लिए सपोर्ट करेगा, है ना। और स्थान के हिसाब से हेल्प होता है। जैसा यहाँ पर जप करेंगे मंदिर में तो जप करने में मन लगता है, क्योंकि ये स्थान हाँ भगवान का भजन करने के लिए अनुकूल है। कभी हम तीर्थ स्थान पे जाते, पंढरपुर, मायापुर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारका, तो ऐसे हम तीर्थ स्थान में जाएंगे, वहाँ पर ही कैसा वातावरण होता है? भक्तिमय वातावरण होता है। वहाँ पर भी हरिनाम का जप करना हमें सुलभ होता है। तीर्थ क्षेत्रों में तो हरिनाम लेने की आवश्यकता नहीं। देखो ना पंढरपुर जाते हैं तो रास्ते से भी हम चलेंगे तो भी हमें सुनाई देगा विठोबा रुक्माई, विठोबा रुक्माई, विठोबा रुक्माई। देखो मतलब हरिनाम लेने के लिए कितना अनुकूल जगह है। इसलिए भगवान पहली बार बताते हैं अर्जुन को कि ध्यान करना है तो पहले क्या अच्छा होना चाहिए? स्थान अच्छा होना चाहिए। अच्छे स्थान के ऊपर हमने जप करना चाहिए। इसलिए घर में भी हमारा देवघर कहाँ पर होता है? क्योंकि अच्छे रूम में होता है, जहाँ पर ज़्यादा गर्दी नहीं है, पवित्र स्थान है, हर दिन पोछा जाता है, झाड़ू होता है, वहाँ पर अगरबत्ती लगाई जाती है, पवित्र स्थान है। ऐसे जगह हम हमारा देवघर रखते हैं, और ऐसा ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करने में हमारा मन लगे, भगवान का ध्यान करना आसान हो जाए, है ना। इसलिए भगवान कहते ध्यान योग में कहाँ पर बैठना चाहिए? शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनाः। और कैसा आसन होना चाहिए? भगवान यहाँ पर कहते हैं स्थिरम आसनम आत्मनाः। सबसे अच्छा जप वो है जो हम अच्छे आसन के ऊपर बैठकर करते हैं। देखो चलते फिरते भी हम जप करते हैं, है ना। कभी बैठने के बाद हमारे अभी कैपेसिटी नहीं इतनी बैठने की। पहले लोग 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे। अभी हम कितने घंटे बैठ सकते हैं? मैक्सिमम 1 घंटा बैठ सकते हैं। इसलिए कथा भी अभी कितनी देर तक होती है? आधा 1 घंटा ही होती है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी है बैठने की। एक जगह हम बैठ ही नहीं सकते। देखो इसलिए पहली बात है कैसी जगह पर बैठना चाहिए? जो अच्छा है, जहाँ पर शांत शब्द यहाँ पर आया है, स्थिर शब्द आया है। स्थिरम आसन आत्मनाः।
स्थिर होना चाहिए। जगह अस्थिर है तो हमारा मन लगता नहीं। इसलिए कभी किसी को कथा करना है, प्रवक्ता जो होता है उसको कथा करने के लिए हम कहाँ पर बिठाते हैं? अभी हम इस आसन के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे बैठकर क्यों नहीं कह सकते कथा? यहाँ पर बैठेंगे तो कोई आएगा जाएगा, है क्या ना? और वो जगह पर कितने सारे कार्य दिन भर में होते, कोई बैठता है, कोई पैर लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ करता है, यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ कथा होती है। ये जगह कथा के लिए बहुत अनुकूल है, स्थिर है, इसको बोलते हैं स्थिर जगह है। यहाँ पर कोई बैठ सकता है, दिन भर में कोई बैठेगा तो लोग क्या बोलेंगे? अरे यहाँ पर क्यों बैठ गया है, कि आपको कथा करना है? ऐसा बोलेंगे। देखो यहाँ पर कौन बैठेगा? सिर्फ जो कथा करने वाला है। देखो इसको बोलते स्थिर, है ना? यहाँ पर बैठने के बाद वो शक्ति मिलती है ना? ऐसा है, इसको बोलते स्थिरम आसन मात्मनाः। ऐसी जगह पर बैठना चाहिए, स्थिर जगह पर बैठना चाहिए। और कहते नात्युचितम नाति नीचम चैलाजी न कुशोत्तरम न अति ऊचम नात्युचितम नाति नीचम। देखो कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा ऊंचे जगह पर हम बैठते हैं, और एक शब्द है नीचम, मतलब नीचे बैठते हैं। कहने का उद्देश्य यह है ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जिस स्थान पर हम जिस भगवान का भजन कर रहे हैं उसमें मन न लगे। देखो इसलिए जो हम सुनते हैं ना, जो पुराने हमारे ऋषि मुनि हैं, वो तपस्या करना है तो कहाँ पर जाते थे तपस्या करने के लिए? पहाड़ों में। ऐसा हिमाचल, हिमालय में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े डोंगर होते हैं, ऐसी जगह पर जाकर बैठते थे जहाँ पर कोई आता नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। देखो ऐसे जगह पर जाकर वो भगवान की भक्ति करते थे, क्योंकि इस जगत में भगवान की भक्ति करना बहुत विशेष है और बहुत महत्वपूर्ण है। वो सबने करना चाहिए, है ना? कोई होता है ना महत्वपूर्ण हम काम करते हैं। देखो उदाहरण के लिए हमने बैंक से पैसा लाया है, बंडल होता है ना पैसों का, 2-3 बंडल है और इसको गिनना है, तो हम कहाँ पर भी बैठकर गिनते हैं? रास्ते पे, घर के दरवाजे में। क्यों नहीं गिनते कहाँ पर भी? क्योंकि वो पैसा है और कोई देखेगा तो वो प्लान बनाएगा रात को लूटना है। देखो इसलिए पैसा कहीं पर भी मोजना चाहिए। कौन से रूम में हम मोजते हैं? बैठक रूम में भी नहीं मोजते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे आते हैं जाते हैं, किसी की दृष्टि लग सकती है। हम जो हमारे अंदर वाली रूम है, हाँ वहाँ पर जाते हैं, दरवाज़ा बंद करके वहाँ पर गिनते। क्यों? क्योंकि पैसा ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, उसका किसी ने गैर फायदा नहीं लेना चाहिए, है ना? इसलिए एकांत स्थान, उसके लिए जो अनुकूल स्थान है वहाँ पर जाकर उसको गिनते, क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी कीमत क्या है? पैसों की बहुत ज़्यादा है। ऐसे कलयुग में भक्ति की कीमत बहुत ज़्यादा है ना? जो व्यक्ति कलयुग में भक्ति करेगा वही व्यक्ति बहुत विशेष है। और भक्ति मतलब सबसे विशेष कलयुग में क्या कहा गया है? हरेर नामैव केवलम। एक श्लोक हमने बोला, इसमें कहा गया है हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में जो क्या है? पाप है, उसका नाश करने की क्षमता सिर्फ किसके अंदर है? केवल हरि नाम के अंदर है। इसलिए 3 बार कहा है हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम। केवल मतलब सिर्फ इसमें ही एक शक्ति है हमारे पाप दोष नष्ट करने की। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम, भगवान का ध्यान ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर महत्वपूर्ण भगवान का ध्यान कहीं पर भी करना चाहिए हमने। पैसों का जैसा बंडल हम कहीं पर भी गिनते नहीं है, क्योंकि वो मौल्यवान है। ऐसा कलयुग में भगवान के नाम का जप, कीर्तन, भजन, ध्यान ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऐसे स्थान पर करना चाहिए जो अचल स्थान है, ऊंचा भी नहीं है और नीचा भी नहीं है ना? किसी दोष से युक्त नहीं है। तो ऐसे स्थान पर हमने क्या करना चाहिए? आसन लगाना चाहिए, बैठना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और कहा गया है चैलाजी न कुशोत्तरम। और नीचे क्या रखना चाहिए? पहले जो ऋषि मुनि है वो ध्यान करना है, तो नीचे मृग चर्म, मृग मतलब हिरण का जो ऊपर का ये होता है, ये चर्बी, ऊपर का कातड़, वो बिछाकर उसके ऊपर ध्यान करते थे, क्योंकि वो पवित्र कहा गया है ना? क्योंकि ऐसा है उसका जो बास होता है हमें नहीं आता है, वो स्वच्छ किया जाता है।
लेकिन जो कीटक होते चींटी आदि, तो उनका उसको वास आता है, इसकी वजह से वो नज़दीक आते हैं, और जो तपश्चर्या कर रहा है उसका तपश्चर्या में विघ्न होता नहीं है, इसलिए वो नीचे रखते थे, पवित्र होता है इसलिए, और उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसके ऊपर बैठते थे और फिर वो ध्यान करते थे। तो देखो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ध्यान कैसा करना चाहिए, इसलिए भगवान का ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमने कैसे स्थान पर करना चाहिए, जिस स्थान पर कोई तकलीफ ना हो, इसमें विघ्न ना हो। और कैसा भगवान के नाम का भजन करना चाहिए हमने, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, मन कैसा करना चाहिए, एकाग्रम, एकाग्र चित्त से भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हाथ में माला लेते हैं, जब तो करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुख से तो जप करते हैं, हाथ में माला भी होती है, लेकिन हमारा मन माला में होता है, मन में हम अलग सोचते हैं, घर में क्या चलता होगा, बाहर क्या चलता होगा। देखो देखो भगवान का नाम लेते समय ये क्या करना चाहिए, हमने देखना चाहिए कि हमारा मन एकाग्र है क्या नहीं है। भगवान के नाम का जप करना और इधर उधर का विचार करना, ये भगवान के नाम के प्रति क्या है, अपराध है, इसलिए हमने कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, कृत्वा मतलब करना, कैसा क्या करना, एकाग्रम, मन को एकाग्र करना चाहिए। और यत चित्तेंद्रिय क्रिया, और क्या करना चाहिए, हमारी सारी इंद्रिया एक ही काम में लगना चाहिए, कौन से, भगवान की जो सेवा है, हरि नाम है, इसमें लगना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते, प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे देते, हम देखते जनरली घर में भक्त तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते, सकाळ पेपर, लोकमत पेपर, उसमें अलग अलग बातमियाँ देखते हैं। मैंने एक जगह देखा, एक व्यक्ति क्या कर रहा था, वो जो न्यूज़ होते वो पढ़ रहा था, ऐसा पैर के ऊपर पैर रखकर चेयर पर बैठा हुआ था, न्यूज़ पढ़ रहा था, और उसी समय हाथ में सिगरेट थी, वो भी पी रहा था। और गृहिणी, वो घर की जो माता है, उसने चाय दिया पीने के लिए, एक हाथ में चाय था, चाय भी पी रहा था। देखो क्या क्या कर रहा है, चाय भी पी रहा है, सिगरेट है वो भी पी रहा है, और आंखों से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। देखो ऐसा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये करना उचित है, अनुचित है ये, है ना। ऐसा ही हम करते हैं, कभी कभी हाथ में माला होती है, मुख से हरि का नाम भी लेते हैं, लेकिन मन हमारा कई अलग जगह पर भी होता है। जब करते करते बोलते हैं ना कभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बोलते चपाती बन गई क्या नहीं, सब्जी बन गई क्या नहीं। देखो कर रहे हैं जप, और मन कहाँ पर लगा हुआ है, चपाती सब्जी में लगा हुआ है। देखो इसको बोलते हैं मन कैसा होना चाहिए, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया। और सिर्फ मन ही नहीं, चित्त इंद्रिय क्रिया, हमारा चित्त एक ही जगह पर होना चाहिए, इंद्रिया एक ही जगह पर होना चाहिए, है ना। एकाग्र बोलते हैं इसको, एकाग्र मतलब एक स्थान पर फोकस होना चाहिए। किस में फोकस होना चाहिए, हमारा मन सिर्फ हरिनाम में लगना चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं ना, द्रौपदी बुलाती है कृष्ण को तो कृष्ण आते हैं, तुकाराम महाराज विठ्ठल का भजन करते तो विठ्ठल उनके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन हम कितना भी जप करते हैं तो हमारे सामने कभी विठ्ठल प्रकट होते हैं, कृष्ण कभी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा चित्त ऐसा एकाग्र नहीं है, है ना। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिया, हमारा मन अलग अलग क्रियाओं में लगा हुआ है। और जो ध्यान योगी है, जो ध्यान करते हैं भगवान का, उनका चित्त कैसा है, एकाग्र है, मतलब एक ही स्थान पर लगा हुआ है, भगवान के नाम में ही लगा हुआ है। इसलिए उनको जो भजन कर रहे हैं भगवान का, उसका फल मिलता है, और हमें फल वो नहीं मिलता है, ये इसका कारण है ना। आगे भगवान कहते हैं, उपविश्यासने युंजन उद्योगम आत्मविशुद्धये। भगवान कहते हैं योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। और योगाभ्यास मतलब ये ध्यान योग किस लिए करना चाहिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए। हम भगवान के नाम का जप करते तो हमारा हृदय कैसा होता है,
शुद्ध होता है, वो व्यक्ति हमेशा शांत रहे, सुखी रहता है। और जो भगवान का जप नहीं करता है, वो भगवान का चिंतन नहीं करता है, तो वो चिंता करता है। पड़ोसी ऐसा बोला है, इसने ऐसा कहा है, कोई मेरे ऊपर गुस्सा हुआ है, ये दूसरे के ऊपर गुस्सा होता है, तो इसका मन कैसा होता है? विचलित होता है। लेकिन जो भगवान का नामस्मरण करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भक्तों का संग करता है, उसका मन कैसा होता है? एकाग्र होता है, उसका मन स्थिर होता है। देखो, इसलिए जैसा ही हमारा मन स्थिर होता है, भगवान के नाम का हम श्रद्धापूर्वक जप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है। और जब हृदय शुद्ध होता है तो हम समाधान रहते हैं, है ना। और हृदय शुद्ध नहीं होता है तो फिर हम चिंतित रहते हैं, कल ऐसा हुआ है, आज ऐसा किया है, और कल क्या होगा। ऐसी 3 चीज़ों की हम चिंता करते हैं। भविष्य में जो बीता है उसका पश्चाताप करते हैं, है ना। और भविष्य में जो होने वाला है, होता है क्या नहीं होता है, इसकी चिंता करते हैं, है ना। इसलिए वर्तमान में कुछ नहीं कर पाते हम। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? तो ऐसा भगवान ने कहा है, कैसा ध्यान करना चाहिए, तो इस तरह ध्यान करने का हमने प्रयास करना चाहिए। और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ ध्यान कौन सा है? हरिनाम का ध्यान है, हरिनाम का जप। ये कलयुग में सबसे विशेष कहा गया है। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने श्लोक दिया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। हमने कौन सा जप करना चाहिए? हरिनाम का जप करना चाहिए कलयुग में। हरिनाम मतलब क्या है? हरिनाम जैसा हमने बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे बोलते हैं हरेर नाम। तो इसका ही हमने क्या करना चाहिए? एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए। कैसे स्थान पर करना चाहिए? जो स्थान जप करने के लिए अनुकूल है, जो समय अनुकूल है ना, उस समय पे, और अच्छे भक्त के साथ करना चाहिए, है ना। हमारे साथ भक्त नहीं रहेगा तो हम जप नहीं कर पाएंगे, है ना, और लोग हमें करने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा भक्तों का संग लेना चाहिए और उनके साथ हमने जप करना। यहाँ पर इसलिए सुविधा किया है हमने, है ना। मंदिर में हर दिन सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है भगवान की। फिर भक्त एक जगह आते हैं और सब भक्त मिलकर क्या करते हैं? जप करते हैं 5:30 से लेकर 7, 7:30 बजे तक। फिर 7:30 बजे पुनः आरती होती है, गुरु पूजा होती है, श्रृंगार दर्शन होता है। देखो, मतलब भक्तों के संग में आकर हम करेंगे तो और हम उत्साह के साथ कर सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, और स्थान मतलब मंदिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक का यह तात्पर्य है कि हमने कैसा जप करना चाहिए, ध्यान भगवान का कैसा करना चाहिए। देखो, इसलिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ऋषि थे, वो भगवान का जप कर रहे थे। उनने सोचा कहीं पर भी बैठकर जप करेंगे तो जप अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा कहाँ पर जाकर जप करेंगे। जंगल में करेंगे तो वाघ सिंह भी हो सकते हैं। उनको लगा पानी में बैठकर मैं जप करेंगे। उनके पास ऐसी सिद्धि थी, वो पानी के नीचे बैठकर भी जप कर सकते थे। तो ब्रज में, वृंदावन में जो यमुना नदी बहती है, उसके जलमर जाकर वो क्या करने लगे? जप करने लगे। उनका नाम शोभरी मुनि था। जैसे ही जप करने लगे, कुछ दिनों तक भगवान के नाम का जप किया, लेकिन बीच में पक्षी होता है ना, मछलियों को खाता है ना, गरुड़, वो आते थे और पानी में मछलियाँ खाते थे, और उनके आंखों के सामने बहुत सारी मछलियों को खा लिया। वो तो जप कर रहे थे, लेकिन जप करते करते उनको गुस्सा आया, अरे कैसा है ये, यहाँ पर मैं जप कर रहा और ये मछलियों को खा रहा है। देखो, वो समाधि से उठ गए और गरुड़ जी को शाप दे दिया। देखो, वहाँ पर जाकर भी वो जप कर सके। देखो, इसलिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान का ध्यान करने के लिए। इसका जो महत्व है भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, है ना। क्या क्या कहा इस श्लोक में? कैसे स्थान पर बैठना चाहिए और कैसा जप करना चाहिए, ये 2 चीज़ें कहाँ हैं। और आगे का जो श्लोक है उसमें भी और बहुत सारी बातें कहाँ हैं। आंखें ओपन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, मुख कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए क्या, सीधा बैठना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगले श्लोक में कहाँ है, जो हम इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं, तो कल हम ये भी सुनेंगे।
तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।